हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं भाई लोग। मैं अमर कुमार, तो आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो है स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा 5वां चैप्टर है और ये है परिधान, भारतीय परिधान। भारतीय परिधान से तात्पर्य है कि भारत में विभिन्न राज्यों में किस तरीके के पहनावे पहने जाते हैं, किस तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर है 5 और इसमें हम लोग भारतीय परिधान के बारे में, भारतीय विभिन्न राज्यों के वस्त्रों के बारे में, क्या पहनावा है, क्या पोशाक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है एसएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, खासकर एसएससी में तो स्टैटिक जीके का भरमार आता है। एसएससी वाले जानते ही होंगे, जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा वेटेज रखता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, और इसके अलावा भी यूपी पुलिस में भी देखने को मिलता है स्टैटिक जीके, यूपीएसआई में भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोग ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि किस तरीके का वीडियो है, क्या कैसे है। ठीक है, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और जो भी रहे उसको आप लोग सजेशन दे सकते हैं और वीडियो बहुत ही लाजवाब वीडियो होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था भारतीय परिधान या जो पोशाक बोलते हैं, जिसको वस्त्र बोलते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो राज्यों के प्रमुख पोशाक या वस्त्र, राज्यों के प्रमुख पोशाक या वस्त्र, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत एक साइड है आंध्र, मतलब राज्य हैं, और एक साइड वहाँ पहने जाने वाले कपड़े या वहाँ पहने जाने वाले पोशाक हैं। यही चीज़ रहेगा, पूरा ऐसे चार्ट बना हुआ है। ये जीएस सुधा बुक है, ये मैं कई बार बताता हूँ ताकि किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैं करा कहाँ से रहा हूँ। तो ये जीएस सुधा बुक है, आपके पास भी अगर बुक होगा तो आप लोग बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो पुरुष है, पुरुष का पहनावा वहाँ का क्या है, धोती कुर्ता है। क्या है मेरे भाई, धोती कुर्ता है। आंध्र प्रदेश में पुरुष का पहनावा है धोती कुर्ता। वहीं महिला की बात करें तो महिलाओं का पोशाक है वहाँ पर हथकरघा साड़ी और लंगा बोनी। ठीक है, लंगा बोनी, हथकरघा साड़ी है और लंगा बोनी वहाँ का जो है पोशाक है। लंगा बोनी वहाँ का लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, वही जो अपने यहाँ साड़ी चलता और इसी तरीके का वहाँ भी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हथकरघा साड़ी होता है, कुछ अजीब तरीके से लपेटते हैं शरीर पर, और देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी को हथकरघा साड़ी और लंगा बोनी कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है जहाँ पर जो कहा जाता है कि सूर्य की किरण भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। ठीक है, सूर्य का उदय वहाँ से होता है अरुणाचल प्रदेश से, भारत के सापेक्ष में अगर माना जाए। वैसे तो विश्व के सापेक्ष में जापान को सब कहते हैं, लेकिन अगर भारत के सापेक्ष में देखें तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर पुरुष का पोशाक है, शर्ट है, लुंगी है, शर्ट पहने रहते हैं और लुंगी लपेटे रहते हैं। गैंडे के बाल से सजी टोपी भी होती है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग, एक टोपी भी पहने रहते हैं, गैंडे की बाल से सजी हुई टोपी रहती है, और शर्ट और लुंगी पहनते हैं पुरुष लोग। और जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो क्या पहनती हैं, वो लहंगा और लंबी जैकेट। लहंगा और लंबी जैकेट यहाँ का मुख्य पोशाक है। ठीक है, फिर बात करेंगे असम के बारे में। असम राज्य, ठीक है, यहाँ का असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, वैसे अभी राजधानी के लिए अलग से वीडियो आएगा क्योंकि इसमें दिया होगा, इसलिए मैं बीच में बताता नहीं हूँ किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड भी आगे वीडियो हम मुझको बनाना है। तो जब यही बता दूंगा तो वहाँ क्या बताऊंगा। तो आगे दिया गया है, भी राजधानी दिया है, सब चीज़ें दी गई हैं, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में दिया है आगे, तो उसको हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, वैसे फिलहाल जान लीजिए असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, फिर यहाँ पुरुष का पोशाक की बात करें तो धोती कुर्ता और धोती गमछा। ठीक है, धोती कुर्ता और धोती गमछा जो यहाँ का प्रमुख पोशाक है पुरुषों का। और बात करें महिलाओं का तो महिलाओं का मेखला चादर या रिहा मेखला। ठीक है, क्या होता है, मेखला चादर या रिहा मेखला, ये असम का जो है पहनावा है। फिर बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में पुरुष पहनावा है धोती मिर्जई कुर्ता। मिर्जई को ही कुर्ता कहते हैं, मतलब कुर्ता को ही मिर्जई कहते हैं बिहार में लोकल लैंग्वेज में। तो धोती यहाँ का है और कुर्ता है। और गमछा बिहार का, जो लोग बिहार से होंगे जानते ही होंगे, यूपी बिहार वाले गमछा जरूर लेकर चलते हैं। बिहार वाले ही नहीं, यूपी वाले भी गमछा जरूर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का क्या है, धोती कुर्ता है और गमछा है। ठीक है, और महिला की बात करें, महिला पोशाक में सेंधा अंचल,
कमीज सलवार, ठीक है, ये जो है महिलाओं का पोशाक है, कमीज और सलवार, जो जिसको वैसे सलवार समीज कहते हैं मतलब देसी लैंग्वेज में, तो सेंधक अंचल और कमीज सलवार, ठीक है, ये महिलाओं का है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पुरुष का जो पोशाक है तो धोती और पगड़ी पुरुष का पोशाक है। वहीं महिला की बात करें तो महिला पोशाक क्या है, कुचौरा शैली साड़ी, कुचौरा शैली में साड़ी जो घुटनों की लंबाई तक होती है, यानी कि घुटनों के ऊपर होती है साड़ी, उसी को कुचौरा शैली कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये शैली। तो वहाँ पर जो घुटनों के ऊपर साड़ियाँ पहनी जाती है उसको कुचौरा शैली साड़ी कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके की वहाँ की महिलाएं जो है साड़ियाँ पहनती हैं। फिर हम लोग गोवा को देखेंगे तो गोवा राज्य में पुरुष जो है शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट और बांस की टोपी लगाते हैं, ठीक है, ये यहाँ का पोशाक है गोवा का। और वहीं महिला की बात करें तो 9 बारी साड़ी, 9 गज की साड़ी होती है। 9 बारी का मतलब होता है ये साड़ी जो होती है 9 गज की होती है। और पानो भाजू, ठीक है, ये होता है पानो भाजू, ठीक है। आप लोग देखिएगा पानो भाजू का मतलब क्या होता है, इसको कमेंट में बताइएगा। इसको मैं बहुत सर्च मारा, पता नहीं चला मुझे, ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट बताइएगा पानो भाजी क्या होता है, ठीक है। और 9 बारी ये साड़ी होता है, साड़ी की तरह ही होता है, ये 9 गज की साड़ी होती है, इसको पहनती हैं, ठीक है, महिलाएं गोवा की। फिर गुजरात को देखते हैं तो गुजरात में पुरुष जो है क्रोना, केडियो एवं आधुनिक परिधान ये पहनता है, आधुनिक जो है परिधान जो है। महिलाएं जो है वो घाघरा चनिया चोली और पटोला प्रिंट दुपट्टा, ये यहाँ का गुजरात का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। क्या क्या महिलाएं जो है घाघरा चनिया चोली और पटोला प्रिंट दुपट्टा, ये यहाँ का है, ठीक। हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में पुरुष जो है धोती कुर्ता पगड़ी और चद्दर, धोती कुर्ता और पगड़ी शान होती है हरियाणा में, ठीक है। और चद्दर जो होता है चादर भी लिए रहते हैं, यानी कि साल जिसको कहते हैं, साल की तरह होता है। तो ये रहता है पुरुषों का परिधान। और महिला की बात करें तो महिलाएं दामन कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा कमीज, आधुनिक परिधान, ये सब वहाँ का प्रमुख परिधान है, ठीक है। दामन कुर्ती देखे होंगे आप लोग, हरियाणवी गाने देखे होंगे, ओढ़नी घाघरा कमीज देखे होंगे। तो ये सब जो है वहाँ का स्पेशल जो है महिलाओं का परिधान है, महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए आगे। आगे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पुरुष जो है कुर्ता पहनता है स्टार्च कढ़े हुए, ठीक है, और हिमाचली टोपी लगाते हैं, ठीक। और महिलाएं जो है शर्ट जैसे कुर्ती पहनती हैं और स्कार्फ सालवर्स घाघरी पहनती हैं, ठीक है, ये घाघरी शर्ट जैसी कुर्ती रहती है और स्कार्फ सालवर्स घाघरी होती है। तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का पोशाक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फेरन जो होता है ये घुटनों तक लंबा गाउन होता है। क्या होता है, घुटनों तक लंबा गाउन होता है। और जो महिलाएं होती है पुरुष महिलाएं, ठीक है, दोनों के लिए एक पारंपरिक पोशाक होता है। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर में है पुरुष और महिलाएं दोनों एक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं जिसको फेरन कहते हैं, घुटनों तक लंबा गाउन होता है, ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती हैं। वहीं बात करें झारखंड राज्य की तो झारखंड में पुरुष जो है आधुनिक वस्त्र, पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित होकर आधुनिक वस्त्र धारण करते हैं। और महिला जो है वो तुषार रेशम साड़ियाँ एवं पार्थन और पैंची पहनती हैं, पार्थन एवं पैंची पहनती हैं और रेशम की साड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पुरुष जो है लुंगी पहनते हैं, मैसूर पेटा जिसको कहते हैं। और महिलाएं जो है वो इलकल साड़ियाँ पहनती हैं। इलकल साड़ियाँ जो होती हैं वो जिसको हम लोग सूती वस्त्र कहते हैं, सूती वस्त्र की तरह होती हैं ये इलकल साड़ियाँ, ठीक है, इसी की तरह होती हैं, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल में पुरुष जो है मुंडू टखनों तक पहनते हैं, मुंडू, ठीक है। और महिलाएं जो है ये मुंडम नेरियथम साड़ी पहनती हैं। ये साड़ियाँ ही होती हैं, सब ये साड़ी ही होती है, सिर्फ पहनने का स्टाइल जो होता है अलग होता है। इलकल साड़ी का स्टाइल अलग होता है, मुंडम नेरियथम साड़ी का स्टाइल अलग होता है। तो सिर्फ साड़ी का स्टाइल अलग होता है पहनने का। कोई घुटनों के ऊपर तक पहनता है, जैसे
यूपी वाले जो होंगे, कुछ लोग जानते होंगे जो गांव से होंगे, तो एक कहते हैं सीधा पल्ले की साड़ी, एक कहते हैं उल्टा पल्ला की साड़ी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ चलता है गांव में। तो वैसे ही है, ऐसे अलग अलग तरह की साड़ियों के पहनावे होते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका नाम है, ठीक है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में, पुरुष जो है वो बांदी, धोती, जैकेट, टोपी पहनते हैं, और महिलाएँ जो हैं लिंगा, लुगरा पहनती हैं। लुगरा जानते हैं, लुगरा को भी साड़ी ही कहते हैं, ठीक है। साड़ी आप लोग सुने होंगे, लूगा कहते हैं, देसी भाषा में इसको लूगा कहते हैं। लूगा मतलब साड़ी ही होता है, वही लुगरा और लूगा। तो ये मध्य प्रदेश का लोकल लैंग्वेज है लुगरा, ठीक है। और महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में पुरुष जो है धोती पहनते हैं, और जो महिलाएं हैं वो लुगड़ा या साड़ी पहनती हैं। देखिए यहाँ भी 9 गज की साड़ी, कितने गज की साड़ी होती है? 9 गज की साड़ी होती है, ठीक है। मणिपुर की बात करें मेरे भाई, तो मणिपुर में पुरुष जो है धोती पहनते हैं शरीर पर लपेट कर, और स्मार्ट जैकेट और हेड गियर पगड़ी, ठीक है, इस तरीके का पहनते हैं। महिला जो है इनाफी फानेक पहनती हैं, ठीक है, इनाफी फानेक। मुझे लगता ना यहाँ पर छोटा छोटा चित्र भी देना चाहिए था नबीन सर को, ताकि इससे दिखाने में आसानी रहता है कि नहीं, देखिए इस तरीके का पहनावा होता है, ठीक है। वैसे आप लोग सर्च करेंगे फ़ोन में तो आप लोग को दिखेगा, मणिपुर से रिलेटेड कोई भी अगर ब्लॉगर होगा उसकी वीडियो आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे है, इतनी चीज़ समझ में आई ना, समझ में आ रही है क्या कैसे है। पहनावा बहुत ख़ास नहीं है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं। इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें कुछ अलग से कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों का जहाँ का नाम थोड़ा सा चेंज है तो वो चीज़ थोड़ा सा अलग है। जैसे मेघालय में देखते हैं तो मेघालय में जो पुरुष है जिम्फाग पहनता है। जिम्फाग होता है जो, ये बिना कॉलर का कोट होता है, बिना कॉलर वाला कोट होता है जिसको जिम्फांग कहते हैं, ये मेघालय में। तो इसको याद करना पड़ेगा, जिम्फांग, बिना कॉलर का कोट। तो आप लोगों को याद रहेगा, ऐसे याद कर सकते हैं बिना कॉलर का कोट, लेकिन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में जिम्फांग कहा जाता है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो जैन सेम धारा या खिरवांग पहनती हैं, जैन सेम धारा या खिरवांग पहनती हैं, ठीक है। मिजोरम में देखते हैं, मिजोरम में पुरुष धोती कुर्ता पहनता है, और महिलाएं जो है पुआन मीजो पुंछई पहनती हैं। ये थोड़ा सा इसमें कई तरह के डेकोरेशन हुए रहते हैं, और ये किस तरह से बताएं, ये लहंगे से थोड़ा अलग होता है, मतलब लहंगे की तरह होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कढ़ाइयाँ बनाई रहती हैं, डिजाइनें बनी रहती हैं, ठीक है। नागालैंड को देखते हैं मेरे भाई, नागालैंड में पुरुष जो है आधुनिक वस्त्र पहनते हैं, किल्ट जिसको कहते हैं किल्ट है, और महिला स्कर्ल शाल और एप्रिन पहनती हैं, ठीक है। ये है स्कर्ट शाल और एप्रिन ये पहनती हैं महिलाएँ। उड़ीसा में पुरुष धोती कुर्ता और गमछा पहनते हैं, और महिलाएं जो है संबल साड़ी और सलवार समीज ये पहनती हैं महिलाएं। और आगे बढ़ते हैं, आगे है पंजाब की बात करें तो पुरुष जो है तेहमंद कुर्ता पायजामा और पगड़ी ये पहनते हैं, ठीक है। तेहमंद कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहनते हैं, और जो महिलाएं जो है सूट सलवार और घाघरा पहनती हैं। क्या पहनती हैं? सूट सलवार पहनेंगी या फिर घाघरा पहनती, ये सब पहनती हैं महिलाएं पंजाब में। राजस्थान में पुरुष जो है धोती कुर्ता पैगर साफा मतलब पगड़ी होता है, और महिलाएं जो हैं घाघरा और कांचली पहनती हैं। घाघरा और कांचली जो होता है ये शर्ट की तरह होता है, लेकिन वो महिलाओं का शर्ट होता है, और घाघरा पहनती हैं, ठीक है। तो ये पहनती हैं राजस्थान की महिलाएं, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो राजस्थान से होगा उसको पता होगा। पंजाब से तो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं। तो पंजाब वाले तेहमंद क्या होता भाई, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तेहमंद क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करें। सिक्किम में जो है पुरुष जो है ये खो पतलून, भूटिया, बाखू और पैंट पहनते हैं, और महिलाएं जो है ये डमवन और डुमदिम, ये वहाँ का लोकल लैंग्वेज में है, इसको पहनती हैं, डमवन और डुमदिन, ठीक है। बात करें वहीं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में पुरुष जो है धोती लुंगी पहनते हैं, धोती लुंगी, और महिलाएं जो है साड़ी पहनती हैं, और चावड़ा जो होता है ये हाफ साड़ी होता है घुटनों के ऊपर, ठीक है। तेलंगाना के मेरे भाई, तेलंगाना के पुरुष धोती पहनते हैं, जिसको पंच या धोती कहते हैं, पंच वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, और महिलाएं जो है लहंगा बोनी और सलवार कमीज पहनती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आइए आगे है त्रिपुरा।
त्रिपुरा जो है वो पुरुष, यहाँ त्रिपुरा में लंगोवी और करमवाल्व बोरोक ये पहनती हैं और पहनते हैं पुरुष। महिलाएं जो है वो रिगवनाई साड़ी पहनती, साड़ी है रिगवनाई साड़ी है, ठीक है, इसको पहनती महिलाएं वहाँ की। फिर बात करते हैं हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। वैसे प्यारे तो हमारे सभी राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जलवा ही कुछ अलग है। तो वहाँ के लोग पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और आधुनिक वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं जो है सलवार सूट पहनती हैं और साड़ियाँ पहनती है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पुरुष जो है धोती मिर्जा जवाहर टोपी, ठीक है, और महिलाएं जो है घाघरा आवरी धोती कुर्ता ये पहनती हैं, ठीक है। क्या क्या, घाघरा आवरी और धोती कुर्ता महिलाएं पहनती हैं। पश्चिम बंगाल, वहीं पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो पुरुष जो है लुंगी धोती और कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं साड़ी और सलवार पहनती हैं, साड़ी और सलवार पहनती हैं। और विभिन्न राज्यों के जीआई टैग प्राप्त वस्त्र, कुछ राज्यों में से कुछ वस्त्रों को जीआई टैग प्राप्त है, तो उसको देखते हैं किस किस राज्यों को जीआई टैग प्राप्त है और किस वस्त्र के लिए प्राप्त है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखेंगे मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश में महेश्वर साड़ी और चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला है, महेश्वर साड़ी और चंदेरी साड़ी को, ठीक है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में बनारस जरी कला साड़ियाँ एवं लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग मिला है। जो लखनऊ की चिकनकारी वाली साड़ियाँ हैं, चिकन वाली, और जो बनारस की जरी वाली साड़ियाँ हैं, इनको जो है जीआई टैग मिला है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बोमकई साड़ियाँ, हवासपुरी साड़ियाँ, बेरहामपुर पट्ट साड़ियाँ, खंडुआ साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ियाँ, पिपली एल्पिक फर्क, ये सबको जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश को देखें मेरे भाई, तो आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी साड़ियाँ, वेंकटगिरी साड़ियाँ, उपड़ा जामदनी साड़ियाँ, इनको जीआई टैग मिला है। मंगलगिरी साड़ियाँ को, वेंकटगिरी साड़ी को और उपड़ा जामदानी साड़ी को, ठीक है। और आगे देखते हैं कर्नाटक में किसको जीआई टैग मिला है, इलकल को मिला है। इलकल ये भी साड़ी का प्रकार है। मोलाकुमारू साड़ी और कसूरी कढ़ाई, इसको मिला जीआई टैग। वहीं पश्चिम बंगाल में शांतिपुरी साड़ियाँ, धनिया खाली साड़ियाँ, बालूचर साड़ियाँ और कांचा कढ़ाई को जीआई टैग मिला, कांचा कढ़ाई, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। केरल में बलरामपुरम साड़ियाँ एवं सूती वस्त्र कासरगोड साड़ियाँ और कुथमपुल्ली साड़ियाँ, इनको जीआई टैग मिला है। और आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो चंपा सिल्क साड़ी है, इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना को गढ़वाल साड़ियाँ और सिद्दीपेट को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू साल, किन्नौरी साल और चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला। ये वस्त्र हैं मेरे भाई, ये वस्त्र हैं। वस्त्रों में किसको जीआई टैग मिले, जीआई टैग वैसे वस्त्रों में भी मिला है, फलों में भी मिला है, दलहनों में मिला, मतलब कई चीज़ों में जीआई टैग दिया जाता है, लेकिन ये वस्त्रों की बात हो रही, किस पोशाक को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तमिलनाडु में देखेंगे तो कोरा काटन को जीआई टैग मिला है। जम्मू एवं कश्मीर में कानी साल और कश्मीरी पश्मीना जो है ना, ये पश्मीना एक वो होता है, भेड़ का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रजाति होती है, उससे बनाया जाता है कश्मीरी पश्मीना, उससे साल बनता है पश्मीना साल, ठीक है। फिर आगे है महाराष्ट्र में पुनेरी पगड़ी और पठानी साड़ियाँ हैं। गुजरात में तंगलिया साल और कच्छ साल, पाटन पटोला है। और पंजाब में फुलकारी है और बिहार में सुजनी है, बिहार में सुजनी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक मेरे भाई। तो ये चीज़ें थी भारतीय परिधान से, भारतीय वस्त्र से, भारतीय पहनावे से, ये चीज़ें थी। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे और बुक को पढ़ लेंगे तो आप लोग के दिमाग में छप जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का पैसा नहीं लगता, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे कल जो हम लोग भारतीय रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, हमारा 6th चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको कल पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जो इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखे हैं और वीडियो को देखते रहते हैं पूरा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।